तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे जी। तो आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा एक बहुत ही बेहतरीन भाषण है, भारत से हम क्या सीखे, करने वाले हैं। और मज़ा आएगा पढ़ करके, इसलिए क्योंकि हमारा जो भारत का क्या महानता हमारा जो है इस चैप्टर में आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा। आपको पता है ये भारत से हम क्या सीखे जो भाषण है, ये हमारा जो है फ्रेडरिक मैक्समूलर जो कि हमारे जर्मनी के रहने वाले थे। टेसाउ नामक हमारा जो है स्थान पे इनका जो है जन्म हुआ था, वहाँ से हमारा जो है भारत का मतलब जो है बड़ाई किए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि हम लोग जो है फ्रेडरिक मैक्समूलर के बारे में भी जाने पूरा बेहतरीन ढंग से, और उसके साथ साथ जो है इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम लोग जो है पढ़ सकें। तो यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी प्रश्न ना छूटे, इसके लिए तो लास्ट तक बनना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 हम लोग जो है भारत से हम क्या सीखे, इसको जो है शुरू करते हैं साहब। ये हमारा जो है गोधूली भाग 2 का हमारा जो है गद्य भाग रहेगा, जहाँ से हम लोग जो है इसको देखने वाले हैं। तो बच्चे आप जो है यहाँ पे चित्र में जो देख रहे हैं, हमारा जो है फ्रेडरिक मैक्समूलर वही है जो हमारे जो जर्मनी का व्यक्ति हैं। ये हमारा जो क्या हमारा जो भारत के बारे में बोले हैं, इस चैप्टर को अगर पढ़िएगा तो आपको जो है बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। देखिए साहब, मैक्समूलर ये हमारा जो क्या लिखे हैं, भारत से हम क्या सीखे। तो देखिए भाई साहब, जो हमारा जो भारत के मैक्सिमम मूल निवासी जो होते हैं ना, वो हमारा जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा जो है भारत से सीखने का प्रयास करते हैं, इसलिए मैक्सिमम मूल निवासी यानी कि मैक्समूलर है ना, वो हमारा जो ऐसे करके ट्रिक से याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हमारा है कि विश्वविख्यात हमारा जो विद्वान जो है फ्रेडरिक मैक्समूलर जो है, ये हमारा जो है क्या है, इनका जन्म जो है आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक जो नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हमारा जो हुआ है ना। ये हमारा जो खास करके बोला गया, यानी कि हमारा जो डेसाउ नामक मतलब जो है नगर हमारा जो एक शहर है, सिटी है, वहाँ पे 6 दिसंबर 1823 को जो है इनका जन्म हुआ। अब जो है 1823 में जो जन्म हुआ है ना, हम जो है आपको बोले तो इनका जो जन्म दिवस जो है ज़्यादा पूछा गया है ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। VVI क्वेश्चन आपको बनता है कि हमारा जो है मैक्समूलर का जो है जन्म कब हुआ, तो आप क्या बताइएगा। हमारा जो है दिसंबर हमारा जो है 1823 में हमारा जो है इनका जन्म हुआ है ना, और दिसंबर में भी 6 दिसंबर। जब हमारा जो है मैक्समूलर 4 वर्ष का ही मात्र थे, तब उनके पिताजी जो कि विल्हेम मूलर जो थे, है ना, ये हमारा जो इस संसार में नहीं रहे। अगर पूछा जाए आपसे कि हमारा जो है मैक्समूलर के पिताजी का क्या नाम था, तो हम आप जो बताइएगा विल्हेम मूलर नाम था सर, है ना, जो कि नहीं रहे। पिताजी के निधन के बाद जो है परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई, है ना। ये सबका होगा, जब पिताजी ही घर में नहीं है, घर का मालिक ही नहीं है, तो स्थिति तो खराब होना ही होना है। तो इनका भी स्थिति खराब हुआ, फिर भी जो है मैक्समूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई, यानी कि फिर भी जो है ये जो है अपना पढ़ाई में जो है कोई कसर नहीं छोड़े, हर तरह से किसी न किसी तरह से जो है ये पढ़ते ही रहे। शिक्षा और दीक्षा में जो है कोई कमी नहीं किए जी, है ना। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। जब बचपन में ही थे ना, कभी कभी देखते हैं जो लोग को जिसमें इंटरेस्ट होता है ना, वो चीज़ें जो है ज़्यादा करने के लिए जो है उतावले होते हैं। तो हमारे मैक्समूलर साहब थे, बचपन से ही हमारा जो है इनको जो है ना लैटिन भाषा में जो है कविताएं लिखना जो है पसंद था, है ना। और ये हमारा जो है यही सिर्फ नहीं, संगीत भी जानते थे, इसके अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में भी मतलब जो है दोनों भाषाओं में जो है निपुण माने जाते थे, यानी कि अच्छे थे, है ना। 18 वर्ष की उम्र बीतता है साहब, उस समय जो है ये सबसे पहले जो है लिप्जिग विश्वविद्यालय से जो है संस्कृत का हमारा जो अध्ययन आरंभ करते हैं ना। ये आप जो समझ लीजिए, यानी कि 1900 हमारा जो है कितना आया होगा, हमारा 1900 भी नहीं आया होगा, 18 जोड़ लीजिए, हमारा जो है शायद हमारा जो है कितना हो जाएगा 41। 1841 में हमारा जो है ये लिप्जिग विश्वविद्यालय में हमारा जो है संस्कृत के हमारा जो है अध्ययन किया। तो 18 वर्ष के उस समय थे और यहाँ से संस्कृत का अध्ययन करते हैं। उन्होंने जो है हितोपदेश और हमारा जो है जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। हितोपदेश नामक जो ग्रंथ है, इसका मतलब जो है अनुवाद कौन किया, ये भी पूछा जाता है, तो फ्रेडरिक मैक्समूलर बोलना है। उन्होंने कठ और केन नामक उपनिषद, है ना, कठोपनिषद और केन उपनिषद, ये 2 उपनिषद को जो है ये हमारा जो क्या किए, ये भी हमारा जो है आदि उपनिषदों का भी हमारा जो जर्मन भाषा में अनुवाद किए, है ना। और मेघदूत जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हमारा जो संस्कृत का हमारा जो है ग्रंथ है, जो कि हमारा किनके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा, ये भी इनके द्वारा जो है संस्कृत से जो है जर्मन में अनुवाद किया गया। तो बच्चे आप समझ सकते हैं, जो इतना विद्वान आदमी थे,
कि दूसरा भाषा का जो हमारा जो है पुस्तक को जो है अपने भाषा में जो है अगर जो है ये लिख दे रहे थे तब तो बहुत ही बेहतरीन बात है जी, है ना। तो यही चीज़ हमारा जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो है ना हितोपदेश नामक ग्रंथ को जो है अपनी भाषा जर्मन में अनुवाद की, कठ और केन उपनिषद को, और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला है मेघदूत का मतलब जो है जर्मन पद अनुवाद किए, है कि नहीं। ये हमारा जो है चीज़ देखने लायक है। चलिए साहब आगे चलते हैं। हमारा जो है जो इम्पोर्टेंट होगा वही चीज़ हम जो है आपको बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा वो चीज़ को हम छोड़ देंगे। चलिए, तो मैक्स मुलर हमारा जो है थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने जो है तत्व ज्ञान के मानव सभ्यता के मूल स्रोत माना। देखिए स्वामी विवेकानंद ने इन्हें जो है वेदांतियों का वेदांती कहा, यानी कि हमारा जो समझ सकते हैं स्वामी विवेकानंद कितने महान व्यक्ति थे। वो जो है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती बोलते हैं ना। तो वेदांतियों का वेदांती हमारा जो है स्वामी विवेकानंद किसे कहे, ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको याद रखना है कि मैक्स मुलर को हमारा जो कहा जाता है। और बाकी सारे मतलब जो इनके द्वारा जो बातें लिखा गया है जो कि आप जो है पढ़ लीजिएगा, है ना। तो इनका जो है निधन एक याद रखने लायक है कि हमारा जो है 28 अक्टूबर मतलब जो है सन 1900 ईस्वी में जो है इनका निधन हो जाता है कि नहीं। थोड़ा सा मतलब जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ निधन हो गया इनका, है कि नहीं। ये चीज़ जो है आप जो समझ गए होंगे यहाँ पे बेहतरीन ढंग से कि हमारा जो 1900 में निधन हो गया। ये सब आपसे जो है पूछा जाएगा, आप जो है बता दीजिएगा। जो मेन जो चीज़ें था वो हमारा ये था कि हमारा जो है इस पाठ को जो है ना अनुवाद जो करते हैं वो हमारा जो करते हैं डॉक्टर हमारा जो है भवानी शंकर त्रिवेदी, है ना। जो कि हमारा जो है ये याद रखिएगा, कहा जाता है कि हमारा जो है भारत से हम क्या सीखे भाषण का जो है हिंदी अनुवाद जो है कौन किया, तो भवानी शंकर त्रिवेदी। जो इम्पोर्टेंट था आपको बता दिए बच्चे। अब जो हम लोग जो है पाठ पे सीधे जो है चलेंगे और पाठ के बारे में हम लोग जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। चैप्टर हमारा है भारत से हम क्या सीखे, है ना। तो ये एक्चुअल में जो है ना हमारे जो मैक्स मुलर साहब जो थे ये भारत से क्या सीखे ये अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं ना, और दूसरे लोग को भी सलाह दे रहे हैं ना कि आप भी जो है भारत से बहुत चीज़ सीख सकते हैं। वो क्या चीज़ें हैं, क्यों हमारा जो है ये भारत से सीखने की बात करते हैं। आप जब इस पूरा मतलब जो है चैप्टर को पढ़िएगा तब आपको जो है बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, इसको जो है पूरा लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन करके हम लोग जो है समझेंगे जी, है ना। चलिए अब जो यहाँ पे जो साहब हमारा जो है जैसे ही आप जो है देखिएगा तो सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत, है ना। ये हमारा जो है जैसे ही भाषण का पहला लाइन बोलते हैं तो ये बोलते हैं ना कि अगर जो है आपके मन में आ रहा है कि सर्वविध और संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश, अगर जो है ऐसा देश का बात कीजिएगा तो हम उसका नाम लेंगे कि भारत है जी, है ना। क्यों, संपदा मीन्स हमारा जो संसाधन होता है, सारा संसाधन भारत में, और जो प्राकृतिक सौंदर्य जो हमारा नेचुरल जो हमारा चीज़ें हैं वो देखने में जो कितना आकर्षित है, इसके आधार पर अगर जो बोला जाए तो हम जो नाम लेंगे भारत का। अब भारत का क्यों नाम लेते हैं, भारत जहाँ हमारा जो है भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है ना। कहाँ जो है भूतल पे ही हमारा जो है यानी कि पृथ्वी तल पे ही हमारा जो है स्वर्ग जैसा जो है अनुभूति होता है, तो वो हमारा जो है भारत में होता है जी। ऐसा हमारा जो इनका कहना है, भाषण दे रहे हैं। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कई के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाला हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर जो है वहाँ के जो मेंटलिटी की बात किया जाए, जो मस्तिष्क लेवल जो हमारा है ना, अगर इसका बात किया जाए मानव मस्तिष्क के आधार पे, तो उन लोग का इतना जो उपलब्धि प्राप्त है ना कि बड़ा से भी बड़ा अगर समस्या होता है तो उस पर वो विचार करके जो है ऐसे ही समाधान जो है ढूंढ निकालते हैं, जो कि हम लोग जो है प्लेटो और मतलब कांट, ये दो हमारा जो दार्शनिक का नाम लिया गया है ना। ये दो दार्शनिक का हम लोग जो है पढ़ करके जो है ना अध्ययन करके हम लोग जो है यूरोपियन लोग जो है कोई भी चीज़ का हमारा जो है समाधान निकालने योग्य हो पाते हैं। जो भारत जो है ऐसे ही निकाल दे रहा, तो भारत सच में भारत में महानता है, ये चीज़ यहाँ से दिख रहा है। तो मैं यहाँ भी भारत का ही नाम लूँगा। और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण
अधिक विश्वव्यापी, यूँ कहे कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा जो है शाश्वत जीवन हमारा जो सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर से भारत का ही नाम लूँगा, है ना। ये बोल रहे हैं ना कि आप इतना ही नहीं समझिए, इतना ही में हमारा जो है भारत के बारे में नहीं बोलना चाह रहे। यदि आप जो चाह रहे हैं कि जिस तरह से यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति हमारा जो है उन लोग का जो विचारधारा है ना, ये हमेशा मतलब जो रहने वाला नहीं होता है। तो अगर आप अंतरात्मा से अंदर से अगर जो है साहित्य अगर जो पढ़ना चाहते हैं जिससे आपको जो फ़ायदा दिखे, तो हम जो फिर से एक बार जो नाम लेना चाहेंगे वो भारत का ही नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हमारा जो है एक जन्म नहीं, आप जो सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, सब तरह से हमारा जो विकास आपको हो जाएगा। और एक जीवन ही क्यों, हमारा जो अगले जन्म तक शाश्वत मतलब जो जीवन ही सुधर जाएगा अगर जो भारत के जो है आप साहित्य पढ़ते हैं। साहित्य का मतलब लिटरेचर क्षेत्र, जैसे कि हमारा जो हिंदी हो गया, है ना। तो ये हमारा जो बोल रहे हैं, हमारा कौन, मैक्स मुलर, हम नहीं बोल रहे हैं साहब। इनका कहना है कि हमारा जो भारत जो बहुत ही महान देश है ना। चलिए अब आगे हमारा जो क्या बोलना चाह रहे हैं, जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ भारत में घूमने के लिए आते हैं और उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में हमारा जो भारत का अस्तित्व क्या है और किस तरह से जो है यहाँ पे हमको जो घूमना चाहिए। तो उनके लिए जो है ये बोलते हैं कि जो लोग जो भारत में जो है ना घूम कर आए हैं, उन लोगों का अधिकतर भारत के जो है कलकत्ता, बम्बई जो कि अभी मुंबई हो गया है, मद्रास जो कि चेन्नई हो गया है, या ऐसे दूसरे शहरों की ही याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत का दर्शन वहीं हो सकते हैं ना। ये हमारा जो कहना इनका है, यानी कि कहने का मतलब ये है, ये बोलना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना, अगर दार्शनिक लोग जो है देखने के लिए जाते हैं या घूमने के लिए जो है ना दूसरे देश में जाते हैं, तो उन लोग क्या चाहते हैं कि हम जो है बड़े बड़े शहरों में जा कर के देखें, है ना, जैसे कलकत्ता, बम्बई, ये सब जो है, या चेन्नई, ये सब जैसे शहरों में, अच्छे शहरों में जो है जा करके देखें और भारत को पहचान लें। तो ये कहते हैं कि वहाँ आप जो है एक्चुअल में सच्चे भारत को देख ही नहीं पाइएगा कि भारत का संस्कृति क्या है, क्या विचारधारा है। अगर आपको जो है देखना है सच में सच्चा भारत को, तो उसके लिए जो है ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, गाँवों में चले जाइए, वहाँ पे आपको जो है सच्चे भारत का दर्शन होगा। आपको क्वेश्चन भी आएगा कि हमारा जो है सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो आपको उत्तर में जो है लिखना पड़ेगा कि हमारा जो है सच्चे भारत का दर्शन हमारा जो है भारत के शहरों में नहीं हो करके हमारा जो है मैक्स मुलर के द्वारा जो है गाँवों में बताया गया है, क्योंकि गाँव के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। हमारा जो है जो वहाँ की शुद्धता होती है, चारित्रिक विशेषताएं जो बताया गया है, बहुत ही बेहतरीन होता है ना। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा, है ना। तो ये भी आपको जो है क्वेश्चन दिखेगा वहाँ पे। चलिए 2-3 हज़ार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान जो है 19वीं सदी में हम यूरोपियन लोगों के लिए उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है ना। ये बोल रहे हैं ना कि अगर जो है आज जो देख रहे हैं ना 19वीं शताब्दी हो गया है, यानी कि 1800 हमारा जो है ये 23 में अगर जो जन्मे है, 1900 तक ही रहे, तो 19वीं शताब्दी की ही तो बात करेंगे ना। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में जो यूरोपियन लोग का मतलब जो है इतना जो समस्या का समाधान जो है भरपूर रूप से नहीं मिल पाता है, तो ये हमारा जो बहुत ही गलत बात है। केवल मतलब जो हमारे भारत के पास ही ऐसा मतलब जो है समस्याओं को पहचानने वाला दृष्टि है जो हमारे समस्याओं को मतलब जो है पहचान करके समाधान निकाल सके। इसलिए जो है आप भारत ज़रूर जाइए, भारत एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आपके लिए जो है अच्छा है ना। ये हमारा जो यहाँ से बोलना चाह रहा है। चलिए यहाँ पे यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है, तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली है जिनके बारे में अपने यहाँ श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार करते हैं, तो आपको अपने भारत में प्रवास का ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक विशाल भू प्रदेश आपकी जो है प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी समस्याएं जो है ना भारत जो है ऐसे ही चुटकियों में मतलब जो है समाप्त कर देता है। अगर आपका रुचि है कि हम जो है श्रेष्ठतम विचारक और ऊंचा सोच वाले मतलब जो है बने, है ना, ऐसा रहे,
तो इसके लिए जो है आपको जो है भारत की ओर मतलब जो बढ़ना होगा, वहाँ जा कर के रहना होगा, तब जो है आपका विचार ऊंचा होगा और श्रेष्ठ आप हो पाइएगा। क्योंकि वहाँ रहने से आपको जो है समझ होने की क्षमता मतलब जो है ज़्यादा समझदारी बन पाता है। और अगर भू विज्ञान में आपको रुचि है कि मतलब जो कहाँ का भूभाग अच्छा है, तो आप भारत के जो हिमालय है ना, यानी कि आप जो भारत में देखते होंगे नक्शा में जो ऊपर के क्षेत्र में है, ये हिमालय ऐसे हमारा जो है ऊपर ऐसे है ना, ऊपर में हिमालय पर्वत ऐसे लहरा रहा होता है ना। तो ये हिमालय पर्वत से अगर ले लिया जाए तो नीचे हमारा जहाँ तक श्रीलंका होता है, यहाँ तक लीजिएगा ना, तो ये श्रीलंका तक की भूभाग जो है ना, उसको देखने से आप जो है काफ़ी समझ सकते हैं कि भारत का जो है मिट्टी कैसा है ना। इसीलिए बोला गया है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, है कि नहीं। तो यही चीज़ हमारा जो यहाँ पे बोलने का प्रयास कर रहा है कि वहाँ का मिट्टी भी हमारा जो है ना बहुत ही बेहतरीन हमारा जो है बोला जा सकता है। यदि आप वनस्पति जगत में हमारा जो है विचारना चाहते हैं, तो भारत की एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों का अनायास ही अपनी ओर जो है आकर्षित कर लेती है। यानी कि यहाँ पे आपको जो एक बात याद रखने वाली चीज़ है कि हमारा जो है हक्कर्स हमारा जो कैसे वैज्ञानिक थे, तो ये हमारा जो वनस्पति वैज्ञानिक थे, ये ध्यान रखना है, ये पूछा गया भी प्रश्न है। तो हमारा जो ये कह रहे हैं कि अगर आपको जो वनस्पति जगत में अगर जो फूल बगीचा ये सब में जो है इंटरेस्ट है ना, तो आप जो है भारत की एक ऐसी फुलवारी है वहाँ पे जा करके जो है देख सकते हैं, जहाँ पे हमारा जो हक्कर्स वैज्ञानिक जा करके जो है वो खुद चौंक गए कि हमारा जो इतना आकृष्ट हमारा जो भारत का जो है फुलवारी कैसे हो सकता है। यानी कि हमारा जो वनस्पति जगत में भी भारत का जो है नाम जो है ऊंचा है कि नहीं, इसका कहना यही है ना। चलिए आगे चलिए साहब, अगला हमारा जो है आपके सामने, यदि आपकी रुचि जो है जीव जंतुओं के अध्ययन में है, तो आपका ध्यान हमारा जो है श्री हेकेल की ओर जो है अवश्य होगा। यानी कि यहाँ पे एक और नाम आ गया, हकर्स तो हमारा वनस्पति वैज्ञानिक थे, हेकल है ना, ये हमारा जो है ये जीव जंतु वैज्ञानिक हमारा जो हेकल हमारा जो है यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हेकल नामक वैज्ञानिक जो हमारे हैं, ये जीव जंतुओं में हमारा जो इनका जो इंटरेस्ट है, ध्यान मतलब जो रहता है, जो इन दिनों भारत के कंतारों की छानबीन के साथ भारतीय समुद्र तट में मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन का सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसा है। यानी कि वो जो हेकल नामक जो हमारा जो है वैज्ञानिक थे, जो कि हमारा जो जीव जगत के वैज्ञानिक माने जाते हैं, वो वैज्ञानिक जो है ना साहब, वो हमारा जो खास करके यहाँ भारत में आए तो हमारा समुद्री तट पे जा करके देखे कि जो हमारे यहाँ रहने वाले लोग जो है ना जंतुओं से इतना प्यार करते हैं कि उनका जो मोती जो हमारा जो है निकालते हैं और वहाँ पे जो है प्यार से खुशी खुशी रहते हैं। ये चीज़ देख करके जो है ना उनको बहुत ही आकृष्ट लगा कि नहीं कुछ जो है ऐसा कर रहे हैं भारत के लोग जो कि देखने लायक है ना। तो वो हमारा जो है अगर जो है जीव जंतु में अगर जो अध्ययन में आपका रुचि है, तो यहाँ पे मतलब जो हेकल नामक जो है वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि हम जो है भारतीय समुद्र तट पे गए थे, मोती बीन रहे थे, तो वहाँ पे जा करके जो है हमको जो है सुनहरे सपने मतलब जो है वहाँ पे पूरा हुआ, ऐसा हमें महसूस हुआ। यदि आप जो निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं, तो भारत को एक आप जागता संग्रहालय ही लगेगा। निर्वंश का मतलब होता है यानी कि पिछले पीढ़ी की मतलब जो जानकारी लेना है ना, खास करके अगर इसमें जो है आपको अगर रुचि है ना, तो इसमें भी हम जो है भारत का ही नाम लेंगे। ऐसा इसलिए इनका बोलना है क्योंकि हमारा जो है यहाँ का जो संग्रहालय होता है, आप जो है आ जाइए ना पटना बिहार में है ना, यहाँ आपको जो बहुत सारा संग्रहालय म्यूजियम दिख जाएगा, जो कि आपको देख करके जो आँख वैसे की वैसे ही रह जाएगी, क्योंकि उसमें जो है इतने पुराने चीज़ें रखे गए हैं जो कि आप जो है देख करके मतलब जो है एक दिन में पूरा समझ नहीं सकते है ना। तो इसलिए जो बोला जाता है कि अगर आप जो है ये निर्वंश विद्या में भी अगर जो रुचि रखते हैं ना, जो हमारा जो पुरानी चीज़ों में, तो वो हमारा जो है आकर के हमारा जो भारत में संग्रहालय देखिए। यदि आप पुरातत्व प्रेमी है यानी कि पुरानी चीज़ों में आपको जो है रुचि है, तो और यदि अपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन द्वारा एक प्राचीन चाकू और चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो,
तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। यानी कि जनरल कनिंघम एक हमारा जो क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है एक वार्षिक रिपोर्ट है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर जो आपको उत्खनन में ज़्यादा रुचि है ना, जो कि हमारा उत्खनन का मतलब होता है कि ज़मीन के अंदर से चीज़ें निकालना है ना, तो अगर इसमें आपको रुचि है तो आपको जो जनरल कनिंघम जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक हमारा जो वार्षिक रिपोर्ट आता है उसको देख लीजिए कि हमारा जो भारत में क्या क्या मिला क्या नहीं मिला है कि नहीं, ये भी आप कर सकते हैं। और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित जो नालंदा जैसा हमारा जो विश्वविद्यालय अथवा बिहारों को ध्वंसावशेषों के खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा, है ना। और अगर जो आपको इतना नहीं रुचि है ना, तो आप जो बौद्ध सम्राट के द्वारा हमारा जो है ये हमारा निर्मित जो बनाया गया हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है उसको देखिए, तब जो है आपको भारत की महानता पता चल जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर जो है आपको इतना से भी आँख का विश्वास नहीं हो रहा कि भारत एक महान देश है, तो आप जो है क्या कीजिए, आप जो इन विश्वविद्यालयों को छोड़िए, है ना। यहाँ के मतलब जो है जितना भी मतलब जो अवशेष जो है जल गया है या ख़राब हो गया है या कुछ भी हो गया है, उसको जो आप एक बार जो खोद निकालने का ना, जो आपका जो फावड़ा आतुर होगा, आप जो ज़रूर चाहिएगा कि इसको खोद करके नीचे देखते हैं कि हमारा जो कितना महानता से ये बनाया गया है ना। तो ये हमारा है भारत। तो भारत के लिए कम से कम जो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइए, है ना, कि हमारा जो भारत में क्या ऐसा है जो हमारा महानता है। तो ये था बच्चे आपके सामने जो है, जो हमारे जो है बता रहे हैं जर्मनी के आदमी, है ना, और दूसरे देश के लोग हमारे अगर भारत के बारे में बोलते हैं तो हम भी जो है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है बच्चे, है ना। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमेशा आपके लिए बेस्ट हो। तो यहाँ पे जो है आप जो है समझ सकते हैं, आपके लिए जो है ये बेहतरीन चीज़ें जो है आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है थोड़ा सा आगे हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं बच्चे। अब जो हमारा जो चीज़ें आपके सामने है ना, कि यदि आपके मन में हमारा जो है पुराने सिक्कों के लिए लगाव है, तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन और पार्थियन, यूनानी, मैकेडियन, सक्को, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे, है ना। ये बोल रहे हैं कि आप जो है ना, अगर जो है ये चीज़ में अगर जो है रुचि रख रहे हैं कि हमारा जो है खास करके सिक्का में आपको रुचि है, तो इसके लिए आप जो है ना खास करके क्या कर सकते हैं, आप जो है आ करके देख सकते हैं भारत में। यहाँ जो सिक्का जो है ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनान, ये सब हमारा जो यहाँ पे जो सिक्का मिल जाएगा, है ना, जो कि हमारा जो मुस्लिम शासक के भी सिक्के प्रचुर परिमाण में हमारा जो उपलब्ध है यहाँ पे। तो आप इसके लिए भी भारत जो है आ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन देश आपको दिखेगा, है ना। ये चीज़ इनका बोलना है ना। और भी बातें अगर बोला जाए साहब, जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था, एक वारेन हेस्टिंग नामक हमारा जो है वैज्ञानिक का हमारा जो नाम आ रहा है, जो कि हमारा जो भारत का उस समय जो गवर्नर जनरल माना जाता था, ये था। तो इनको जो है वाराणसी के पास जो है ना 172 जो है दारिश नामक जो सोने का सिक्का से भरा घड़ा मिला था, जो कि हमारा जो वारेन हेस्टिंग ने अपने मालिक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा जो प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। तो ये हमारा जो बोला जा रहा है ना कि वारेन हेस्टिंग नामक मतलब जो है एक आदमी था, जो कि हमारा जो भारत से रहने वाला था, उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था। तो वारेन हेस्टिंग जो है इसको जो क्या होता है ना कि 172 हमारा जो है सोना का सिक्का से मतलब जो है भरा हुआ घड़ा मिलता है। अब ये क्या करता है, ये अपना बड़ाई के चक्कर में जो है अंग्रेज जो हमारा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज को बुला गया। आप जो कमेंट्स करके बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है स्थापना हमारा जो भारत में कब हुआ था, है ना। ये चीज़ें आप पे छोड़ देते हैं, हालांकि 16 में हो गई नहीं, 16 बरिस की, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है सिक्के की समझ जो है वहाँ पे हमारा जो है इसको नहीं आया, और इसलिए जो है क्या किया बेचारे, ये जो है अपना बड़ाई के चक्कर में ये क्या करता है कि हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। ऐसा सोचता है कि हमको जो है इसके चलते अगर देंगे तो हमको जो सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में एक तो हमारा जो इतिहास में नाम आ जाएगा, और हम जो है यहाँ पे जो है प्रसिद्ध हो जाएंगे, है ना। और जो है बोला जाए, और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नीति थी कि कंपनी के निदेशक उनका जो है ऐतिहासिक महत्व समझ नहीं पाए, और उन्होंने मुद्राओं को गला डाला। और जो है
जब ये दिए कि भाई मतलब जो है ये दुर्लभ वस्तुएं में माना जाएगा, तो अंग्रेज को क्या पता कि कितना हमारा जो है सोना हमारा जो कीमती चीज़ होता है। उन लोग जो है ये सिक्का को जो है ऐतिहासिक तौर पे याद ना करके वो क्या करता है, इस जो है सिक्कों को जो है गला देने का काम करता है, जो कि बहुत ही हमारा जो है गलत बात है ना। जब वारेन हेस्टिंग्स हमारा जो है इंग्लैंड से लौटा तो वो स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी ना होने दें, है ना। और हम जो है अगर भारत वाले को संदेश देना चाहें, सलाह देना चाहें, तो हम उन लोग को ये बताना चाहेंगे ना कि ऐसा जो घटना जो हमारा जो वारेन हेस्टिंग्स किया, जो कि हमारा जो भारत का गवर्नर जनरल हो करके जो है ये छोटा सा भूल किया कि हमारा जो विश्वास कर लिया दूसरों पे, और इतना दुर्लभ चीज़ों को जो है ना 172 जो है दारिश नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा को जो है वो अंग्रेजों के हवाले करके जो है जो पछताया है वो दोबारा आप नहीं होने दीजिएगा। आप भी वादा कीजिए कि दोबारा जो है आप इतने मूर्ख नहीं बनने वाले, है ना। चलिए साहब आगे हम लोग जो है चलते हैं, अगला पैराग्राफ आपके सामने। चलिए आगे है कि दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन जो है वैदिक हमारा जो है दैवक विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैवत विज्ञान एक आधारशिला रखी चुकी है, इस विज्ञान के व्यापक रूपरेखा अभी निर्मित होनी है, और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं नहीं, है ना। ये चीज़ों का मतलब जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अगर जो आप दैवत विज्ञान में अगर जो है देवी देवताओं पे अगर जो आपका रुचि है ना, अच्छा, तो आप जो है इसके लिए भी हम जो है भारत का ही नाम लेंगे, क्योंकि हमारा भारत से ज़्यादा जो है आध्यात्मिक हमारा जो है कोई नहीं हो सकता। अगर जो है आप जो है वहाँ पर जाइएगा तो आपको जो है विज्ञान का दैवत विज्ञान में हमारा जो है नए नए चीज़ें आपको जो है प्राप्त मतलब जो है दिखेंगे। लेकिन जो है यहाँ पे बात करें कि विज्ञान के व्यापक रूपरेखाएं जो है निर्मित हुई है, जो कि हमारा जो है सही ढंग से भारत में ही हो सकता है, दूसरे जगह कहीं नहीं हो सकता, है ना। चलिए, नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है ना। क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म का माना जाने लगा है। यानी कि बोला जा रहा है कि हम लोग जो कथाएं जो देखते हैं सुनते हैं आजकल जो है जो साधुओं के द्वारा ये सब हमारा जो है जो कि हमारा जो दंत कथाएं जो होती है ना, ये हमारा जो नीति एक तरह से जो है अच्छा सिखाया जाता है कि आप अच्छे कैरेक्टर जो है निभाए साहब, और अच्छे कैरेक्टर निभाने के लिए ये चीज़ें आपको जो है बताया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये हमारा जो है ना बौद्ध धर्म से हम जो है सीख रहे थे, उसी को मेन रूप से मुख्य स्रोत हम लोग जो है मानते हैं। किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर के खाल में गधा, यानी कि मतलब जो है ये हंसी तौर पे हमारा जो बोलना चाहे कि हमारा जो है आपको दिख तो रहा है अच्छा, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं, है ना। जो होता वो दिखता नहीं है ना, और जो दिखता वो होता नहीं है, ये चीज़ है। तो जो दिखता वो होता नहीं, ऐसा जो है हमको लग रहा है। ये कहावत जो है इस पे जो है हमारा इसी के लिए मतलब जो है लिया गया है। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक जो है प्लेटो के द्वारा हमारा जो है शायद एक कहावत बोला गया है, शेर की खाल में गधा की कहावत, है ना। हाँ, क्रिस्टली में मिलती है, यानी कि उसी के द्वारा हमारा जो ये चीज़ देखने को मिलता है जो कि बहुत ही बेहतरीन है ना। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी? और इसी प्रकार हम जो है नेवले या चूहे से संबंध इस नीति कथा को भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहना यह है कि क्या ये हमारा जो बात जो लिया गया था वो हमारा जो पूर्वी लोग से, यानी कि भारत वाले लोग थे, इधर के लोग से लिए थे, या हमारा जो पश्चिम में ही ऐसे लोग हमारा जो मान रहे हैं जो कि पूर्व उधार हमारा जो बात है ना। ये हमारा जिसे जो है एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वांश में मिलती जुलती यह कहानी है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि ये आप अगर दूसरा अगर जो है
कहानी की अगर बात कीजिएगा तो एक हमारा जो है कहानी आपके सामने नीति कथाओं में जो लाएंगे वो न्योले और चूहे की लाएंगे, है ना। न्योले और चूहे वाली जो कहानी है इसमें एक मतलब जो है सुंदरी के रूप में मतलब जो है परिवर्तित हो जाता है न्योला और चूहा, जो कि ये एक संस्कृत का कथा है जो कि हमारा जो है चूहा और न्योला में क्या अंतर है ये चीज़ बताने का प्रयास किया है कि नहीं। किंतु जो है प्रश्न अभी भी हमारा जो यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वह ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही अस्ट्रीसस की कहानियों के स्थान कैसे पाई गई, इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। यानी कि हमारा जो ये संस्कृत की कहावत जो है वो हमारा यूनान में कैसे पहुंच गया, जब हम लोग संस्कृत जानते ही नहीं, उनका भाषा जानते ही नहीं, तो ये कैसे पहुंच गया वहाँ पे। यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि उनकी भाषाएं हम लोग जो पढ़े हुए हैं, है ना, तब जा कर के इतना जो है ज्ञान हुआ है। और अभी भी हमको जो है इसी पे हमारा जो बहुत सारे रिसर्च पे काम करना ज़रूरी है, जो कि हमारे जो है मैक्स मुलर साहब बोल रहे हैं। हमें इससे भी और अधिक जो है प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा जो है पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक जो है अनुरूपताएँ मिलेंगी। यद्यपि अब भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये दंत कथाएँ पूर्व से पश्चिम की अथवा पश्चिम से पूर्व की गई, तथापि यह जो असंदिग्ध रूप से जो है प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और जो है फिलिस्तीन के मध्य जो है आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि हाथी, दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि जो है वस्तुओं को ऑफिर से निर्यात की बात जो है बाइबिल में कही गई है। वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती, है ना। ये चीज़ हमारा जो है बोला जा रहा है। और यह मान लेने का भी हमारा जो है चलिए और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा जो है फारस की खाड़ी और जो है लाल सागर के भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी जो है बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक शाहनामा के रचना काल जो 10वीं से 11वीं सदी के बाद किया है उसमें भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध जो है बंद नहीं हुए थे, ऐसा जो है जिक्र किया गया। यानी कि सारे देश का जो है ना जो व्यापार जो था वो सब जो ठप हो रहा था, लेकिन भारत एक ऐसा था जिसके पास इतना शक्ति था कि वो अपना जो है व्यापार ठप नहीं किया, क्योंकि इसमें जो है शाहनामा नामक हमारा जो रचना काल जो हमारा था उस समय जो हमारा देखा गया कि हमारा जो भारत का जो है स्थिति उस समय भी सही था। उन लोग का जो है सब लोग का जो है व्यापार माध्यम बंद हो गया था, भारत का नहीं। आप में से कई ने भाषाओं का ही नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा, तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है भाषा के मामले में? यहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय के संबंध में भी भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। वहाँ आपको आर्य, द्रविड़, मुंडा जैसे अनेक भारतवासी जातियों की बोल चाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु अनेक साथ यूनानी, पूची, हुच, अरब, ईरानी और जो है मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं को सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। और ये बोल रहे हैं ना कि वहाँ के जो हमारा जो है भारत देश का जो भाषाएँ हैं इसमें हमारा जो है सिर्फ एक चीज़ पे चर्चा नहीं किया गया है। इन लोग जो है शब्द पे ही नहीं सिर्फ जो है ध्यान देते हैं, व्याकरण के आधार पे भी इनका जो है विकास बेहतर ढंग से है। इसलिए जो है भाषा विज्ञान के समस्याओं का मतलब जो अध्ययन अगर करना है, जो आपको नहीं अगर अच्छा से मिल पा रहा है तो आप जो है भारत चले जाइए। वहाँ एक भाषा नहीं, आर्य लोगों के लिए अलग भाषा है, द्रविड़ लोगों के लिए अलग है, मुंडा के लिए अलग है, और हर तरह के जो हमारा जो भारतवासी है अलग अलग के मतलब जो है बोलचाल भी भाषाएं हमारा जो है अपनाते हैं, जो कि हम लोग में जो है देखने को नहीं मिल सकता। इसलिए जो है भारत जो है जा कर के भाषाओं का भी जो आप जो है अच्छा ढंग से जो है ज्ञान ले सकते हैं, है ना। चलिए, यदि आप जो है विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के ऐसे इतिहास का जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम
या जर्मनी ज्ञात विधिताओं के इतिहास में सर्वथा भिन्न हुए हैं, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर जो आपको कानून ये सब हमारा जो अच्छा लगता है, लॉ वगैरह, तो अगर कानून के विद्यार्थी हैं तो वहाँ पे जो है ना विधि संहिताओं के मतलब जो अगर बात करें तो उसमें अगर जांच पड़ताल लिया जाए, अवसर मिले, तो यूनान और रोम और जर्मनी ये हमारा जो है कि ज्ञात विधि शास्त्रों का इतिहास जो है सर्वथा भिन्न हुए हैं भी। इनके साथ जो समानताएँ और जो विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यानी कि अगर ये भी अगर जो भारत से सीखा जाए तो हमारा जो यहाँ के लोगों को, यूनान, रोम और जर्मन के लोगों को हमारा जो भारत से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या जो है चारे के सूत्रों कहीं ले लें। ये धर्म सूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे पर वर्ती जो हमारा जो है विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। ये हमारा चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप जो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन ये हमारा जो चैप्टर है जो कि भारत का जो है चर्चा कर रहा है जी, है ना। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों का निर्माण और विकास के संबंध में प्राचीन युग के कानून, पुरातत्व रूपों के बारे में इधर का अनुसंधान हुए, उनके महत्व और हमारा जो है महत्व और बेसिट के परख सकने वाली जो है क्षमता प्राप्त करनी है, तो हमारा जो है यहाँ पे बोला जा रहा है आपको इसके लिए जो हमारा है ना आज भारत का जो है ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन जो है सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्वान है। ये हमारा जो बोल रहा है कि अगर जो आप राजनीतिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना, आपको राजनीति जो है बहुत अच्छी लगती है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी आप जो है भारत जा कर के भारत के गांव में जाइए। गांव में क्या होता है, लोग आपस में बैठ कर के ही समस्या सुलझाते हैं, उतना से भी नहीं होता है। तो हर पंचायत में जो है अलग अलग हमारा जो है पंचायत मतलब जो प्रथा चल रहा है, जो कि वहाँ पे अभी भी विद्वान है। आप भारत में जा कर के देख सकते हैं। तो राजनीति के मामले में भी भारत जो है महान है। भारत में धर्म और जो है वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके जो है अपरिहार्य मान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म का यह जन्मभूमि है। पारसियों की हमारा जो है जरसूत्र धर्म की यह जो है शरण स्थली है। आज भी यहाँ जो है नित्य नए मतांतर प्रकट और विकसित होते रहते हैं। यानी कि भारत एक ऐसा है जो कि हर लोगों को जो है शरण देता है। इसलिए जो हम कह सकते हैं कि भारत जो है एक अनोखा देश है। भारत से हमको जो है बहुत चीज़ सीखने को मिल सकता है ना। चलिए साहब, भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और जो है सुदूर भविष्य के बीच खड़ा हमारा जो है पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी जो है पुरातन विश्व में सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंधित हो या उच्च शिक्षा, चाहे हमारा जो संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा जो है कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी हमारा जो है कानून हो अथवा जो है अन्य कोई कानूनी मामला सीखने या सिखाने की योग की कोई बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको जो है ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसी जो है विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता, है ना। ये हमारा जो बोलना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि अगर भविष्य की ही बात किया जाए कि हमारा जो भविष्य जो है अगर सुअवसर जो है दे, तो हमारा जो सारे समस्याओं का संसदीय प्रणाली या कानून वगैरह ये सब जो देख रहे हैं ना, तो भारत से हमारा जो कानूनी मामला सीखने और सिखाने जो हमारा जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप सीख सकते हैं, जो कि विश्व में जो है आपको दूसरा जगह जो है कहीं नहीं मिल सकता। अब जो है देखिए भाई साहब, हमारा जो है भारत का क्या क्या हमारा जो है यहाँ पे पुर्जा जो है आपके सामने लाते हैं जी, है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो अभी तक आपके लिए जो अज्ञात थी, यहाँ हमारा जो मानव हृदय का हमारा जो गौतम कहाँ तक हम जो पढ़े थे जी। हाँ, योग है जो कि क्यों ना भारत के रूप में आपको जो है प्रयोगशाला मिलेगी जैसी हमारा जो विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी।
है ना। यहाँ आपको मानव हृदय का गहनतम सहानुभूति और जो है सदाशयता को जगाने वाला पाठ का भी प्रचुर परिमाण में पढ़ने की मिल सकता है, जो कि आप जो वहाँ जाइएगा तो आपको जो है अपने आप को जो है ना आगे बढ़ाने का जो है आपको जो है पहलू मिलने वाला है, जो कि हमारा जो बहुत ही बेहतरीन है। और भारत इतना ही नहीं बच्चे, मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूँ कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद हमारा जो है दूसरे नंबर पे नहीं रखा जा सकता। इनका कहना है हमारा कि जो भारत जो है ना इतना महान है कि अगर मानव मस्तिष्क में अगर आप अपने माइंड में अगर ये भी ले ले कि इतिहास का अध्ययन जो है अपने स्वरूप के लिए, आत्म अध्ययन के लिए, सच्चे आत्मरूपता जानने के लिए, अपने आप को अच्छा ढंग से समझने के लिए, पहचानने के लिए अगर जो लिया जाए तो इसमें भी हमारा जो है ना भारत ही आपको जो आएगा, दूसरा नंबर पे नहीं आने वाला है ना, यानी कि फर्स्ट में हमेशा आएगा, है ना, ये बोलना है। फिर बोल रहे हैं कि मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र में आप अपने विशिष्ट अध्ययन का जो है विषय क्यों न बना लें, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैवत विज्ञान का या दर्शन का, चाहे वह विधि शास्त्र या कानून का अथवा रीति रिवाजों का, परंपराओं का, प्राचीन कला या शिल्प का अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहे न चाहे आपको भारत की ही शरण लेनी होगी, क्योंकि मानव इतिहास के संबंध में हमारा जो अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रमाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग और हमारा जो है केवल भारत की ओर हमारा जो संचित है। यानी कि भारत से हमारा जो एक चीज़ नहीं अनेकों चीज़ें आपको सीखने को मिल सकता है। यहाँ से आपको जो है धर्म के बारे में, दैवत विज्ञान सीख सकते हैं, दर्शन का अच्छा नॉलेज ले सकते हैं, विधि शास्त्रों में, कानून में आप जो है व्यवस्था, रीति रिवाज में, परंपराएँ जो यहाँ का है, प्राचीन कला जो है, जो शिल्पकार जो होते थे ये हमारा जो है जो पत्थरों पर लिखा करते थे, पुरातन विज्ञान है, ये सब मुझे दूसरे जगह आपको नहीं मिलने वाला है। इतना महान है भारत, है ना, इसलिए भारत से सीखना चाहिए। चलिए साहब, भारत इतना ही महान नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। चलिए, भारत भारत है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है, यदि आप जो है भारत के इतिहास के किसी अध्याय का भी अगर सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचन कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए उसकी जो है बराबरी नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ का जो इतिहास है ना ये अलग लेवल पे हमारा है, और ये हमारा जो है भारत के जो स्कूलों और कॉलेजों में जो पढ़ाया जाने वाला इतिहास है ना, ये अध्याय जो है, एक अध्याय जो है सिर्फ मिलेगा ना तो आपके जो है सब अध्याय के बराबर हो जाएगा। यानी कि सारे लेसन जो आप जितना बुक में पढ़ते हैं, सारा लेसन को मिला करके भारत का एक सिर्फ जो है इतिहास का अध्याय है, जो इतना इतिहास है, इसका महानता है ना। तो भारत के इतिहासों का भी चर्चा जो है ना बहुत बेहतरीन ढंग से हमारा जो है यहाँ पे रखा गया है ना। तो भारत ऐसे ही महान नहीं बोला गया, भारत के बारे में दूसरे लोग चर्चा कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि भारत जैसा सच में जो है दूसरे जगह भूमि हमको देखने को नहीं मिला। और ये जो हमारा जो है ना मैक्स मुलर साहब जो मामूली आदमी नहीं थे, ये हमारे फिलोसोफर रह चुके हैं। अब फिलोसोफर लोग जो है ना सारे देश को घूमे हुए रहते हैं, सारे चीज़ों का अध्ययन किए हुए रहते हैं, तब जा कर के आपको बोलते हैं। तो अब तो आपको थोड़ा विश्वास हो ही गया होगा कि आपको जो है भारत कितना महान है जी, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है, मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत के उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा जरूर करूँगा जिसका नाम संस्कृत है ना। अगर भारत की महानता का ही बात किया जाए ना तो सब चीज़ तो आप जो अपने स्तर पर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ का भाषाओं का भी बात किया जाए ना तो सबसे महान भाषा जो है संस्कृत का हम जो सिर्फ उदाहरण आपके सामने लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम जो उस पर इतना ध्यान दें, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत जो है सर्ववातिशायी क्यों है ना। यानी कि हमारा जो है क्यों हमारा जो अच्छा भाषा आप जो मान रहे, आपके नज़र में ऐसा क्यों है, ये अगर जो आप हमसे पूछें तब हमारा जो है आगे जो बात जो आपके सामने आने वाला है ये हमारा जो संस्कृत के बारे में जो है आपको जो है बताया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिए, हमारा जो चीज़ें हैं संस्कृत की सबसे पहली यह विशेषता है कि इसमें प्राचीनता है ना। प्राचीनता का मतलब जो है संस्कृत सबसे पुरानी भाषाओं में बेशुमार है ना। और जो भाषा इतना पुराना होगा तो आप समझिए कि उसी भाषाओं से भी दूसरे भाषा का निर्माण हुआ होगा।
तो यही बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो विशेषता अगर हमारे द्वारा अगर नज़र में बताना हो तो हम सबसे पहले जो बताएंगे कि उसका जो है प्राचीनता है, पुराना है, ये पुराना है। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल जो है पुराना है ना। आप जो गूगल पे सर्च मारिएगा कि हमारा जो विश्व का सबसे पुराना लैंग्वेज कौन है, तो आपको बोला जाएगा कि संस्कृत है ना। तो संस्कृत इतना पुराना लैंग्वेज और वो भी भारत का हमारा जो एक तरह से नींव था, है ना। तो आप समझ सकते हैं हमारा जो संस्कृत बहुत बेहतरीन। लेकिन भारत का सबसे पुराना अगर आपसे पूछ दे तो तेलुगु भाषा है ना, जो कि तमिल में हमारा खास करके बोला जाता है बहुतायत मात्रा में। जिस रूप में आज यह हम तक पहुँची है उसमें अत्यंत प्राचीन तत्व जो है यहाँ पे भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों के सदियों से ज्ञात है और निसंदेह यह जो अनुभव किया जाता रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ जो है साम्य अवश्य है। थोड़ा सा बच्चे रुक जाइएगा, सॉरी बच्चे, ऑफलाइन में थोड़ा सा जो दिक्कत था इसलिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि हमारा जो संस्कृत जो है ना, ऐसे ही हमारा जो महान इसको नहीं बोल रहे हैं, इसका काल भी पुराना है। और जिस रूप में आज हम जो है और भाषाओं को देखते हैं उससे भी हमारा जो है अत्यंत जो है प्राचीन तत्व भली भांति इससे सुरक्षित हम देखे हैं। और ग्रीक और लैटिन भाषाओं में हमारा जो है सदियों से जो ज्ञात है, ये इसमें हम जो है डाउट हमारा नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका अनुभव हमारा जो है सिर्फ किया जा रहा है। इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ हमारा जो है एक साम्य चीज़ जो है इक्विलिब्रियम, जो कि बराबर के पक्ष पे हमको देखने को मिलता है। किंतु समस्या यह नहीं कि दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द के निर्माण के प्रक्रिया में लैटिन की कुंजी मान लिया जाता था और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गॉथिक एवं एंग्लो सैक्सन जैसी जो है ट्यूटानिक भाषाओं, पुराने केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई और यह समानताओं के साथ साथ इतनी अधिक अंतर में इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना हुआ रहा है। और इसी कारण ऐसे अनेक जो है अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के हमारा जो मूल सिद्धांतों की सर्वथा विपरीत है। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, ये बोल रहे हैं ना कि जो अन्य भाषाएं हैं वो अन्य भाषाओं से ये हमारा जो भाषा है ये क्यों हमारा जो सेम माना जा रहा है। लेकिन आप जो देख रहे हैं आज जो भाषाएं जो है लैटिन है बिल्कुल अलग हमारा जो है, ये हमारा संस्कृत से ही हुआ है ऐसा हम मानते हैं, कुछ चीज़ें लिया गया है। लेकिन जो है अभी भी ये रहस्य वाली बातें हैं कि हमारा जो इतना अधिक जो समानता मतलब जो है इन सब मतलब जो है भाषाओं में जो है कैसे आ गई है, ये जो है सोचने वाली बात है ना। और समानताओं के साथ साथ हमारा जो अधिक अंतर भी इनमें जो है कैसे मतलब जो पड़ गया, ये चीज़ भी हमारा जो है अभी भी रहस्य है। तो ये हमारा जो है, किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों के सही प्रकाश और जो है गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का जो है पारस्परिक संबंध स्पष्ट हो गया। निश्चित संस्कृत जब भाषाओं की अग्रजा है उससे हमें ऐसी चीज़ हमारा जो है बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार के किसी अन्य भाषा के सर्वथा जो है भुला दी गई थी, है ना। और संस्कृत को जो है बोल रहे हैं कि हमारा अन्य भाषाओं से बिल्कुल हमारा जो है अलग है, क्योंकि ये हमारा जो पुरानी भाषाएं हैं और इन्हीं से हमारा जो दूसरी भाषाओं का जो है जन्म हुआ है ना। इसलिए जो किसी अन्य भाषाएं सर्वथा जो है भुला दी गई हो ऐसा माना जाता है। यदि हम जो है यहाँ पे उदाहरण भी लेकर के बताएं कि संस्कृत जो है आगे कैसे है, ये हमारा बोले कि यदि आग के लिए अगर जो है संस्कृत का शब्द अगर अग्नि लिया जाए तो इसको लैटिन में जो है इग्निस नाम से हम लोग जो करते हैं। ये हमारा प्रश्न आया हुआ है और पूछता भी है कि हमारा जो अग्नि को हमारा जो संस्कृत में जो अग्नि बोलते हैं उसको हम लोग जो लैटिन भाषा में क्या बोलेंगे। तो आपको याद रखना है इग्निस बोला जाता है, जो कि अग्नि जैसा ही आपको वर्ड दिख रहा होगा, अग्नि एक ही शब्द मिल जाता है। तो हम निर्भ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि एक दूसरे में अविभक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन उग्निस और जो है स्कोटिक भाषा के इंग्लिश शब्द यह दर्शाता है
कि स्लाव या जो है ट्यूटानिक भाषाओं भी शब्द जो है परिचित थी, भले ही वहाँ जो कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द क्यों ना बढ़ गए न गढ़ लिए गए हो, है ना, ये हमारा से बोला गया। यानी कि हमारा जो दूसरे जो भाषा जो था इसमें हमारा जो दो भाषा लिथुआनियन जो कि उसमें हमारा जो उग्निस बोला जा रहा था, ये हमारा पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी याद रखिएगा। लिथुआनियस भाषा में हमारा जो उग्निस अग्निस को बोला जा रहा था, और उसके साथ साथ हमारा जो स्कोटिक भाषा जो था इसमें हमारा इसको इंग्ले नाम से बोला जा रहा था, जो कि हमारा अंग्ले उंगले इंग्ले अग्नि सब जो हमारा जो आ से ही शुरू हो रहा है। तो आप मान सकते हैं सारा भाषाओं जो है एक भाषा से हमारा जो मिलता जुलता है, जो कि हमारा जो इसको परिचित करने के लिए कालांतर हुए, बाद में जो है अपने से शब्द गढ़ लिया वो अलग बात मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो बोला जाए तो संस्कृत ही हमारा जो है सबका जो है बाप है ना, ये बाप नहीं माता है जी, है ना। संस्कृत को जो है स्त्रीलिंग बोला जाता है कि नहीं। दूसरी वस्तुएं के समान जो है शब्द भी मर मिट जाते हैं और बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द जो है मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। यानी कि मतलब जो है आप देखते होंगे कहीं कहीं जो तो कुछ नया शब्द मिल जाता है और कहीं कहीं जो है कुछ शब्द ही छिप जाता है जो कि लोग यूज करते थे। ये चीज़ें देखने को मिलता है, जो कि इतना बड़ा जो है अंतर होता है। अब बोल रहे हैं कि आप जो विचार करके देखिए, कल्पना करके देखिए, क्या कल्पना करना है साहब, है कि नहीं। कल्पना कीजिए कि यदि यह जानना चाहे कि आर्य लोगों के अनेक शाखाओं में विभक्त होने वाला पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे, है ना। यानी कि आर्य भाषा का शब्दकोश अगर आप देखिएगा तो वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में जो मूसा शब्द है, आज मूसा को मुस्का हम लोग जो है बोलने लगे, है कि नहीं। तो मूसा शब्द है, ग्रीक में जो है ये मूस हमारा, और लैटिन में भी हमारा मूस, और पुरानी जो है हमारा जो है स्लावोनिक में माइस इसको बोला जाता है कि नहीं। लैटिन में देखिए, ग्रीक में इसी को मूस बोला जाता है, लैटिन में भी इसको मूसी बोला जाता है, और पुरानी जो है स्लावेकिन में हमारा जो इसको माइस के नाम से जानते हैं, जो कि मूस से ही बना हुआ है, और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं, है कि नहीं। इससे हम यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तथ्य क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उसका जो है मूस नाम भी रख दिया गया था, ताकि किसी अन्य जो है कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घापला ना हो जाए। ये हमारा जो बोला जा रहा है, यानी कि हमारा जो बोल रहे हैं कि मूस नाम भी हमारा जो रख दिया गया ताकि किसी अन्य जो है कीट पतंग के साथ जो है ये पहचान पे घापला ना हो, यानी कि दूसरा का जो है नाम जो है ये सेम चीज़ें नहीं जो है दिखे, इसलिए लोग समझदार होकर के जो है मूसी ही नाम रख दिए। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़े को जोड़ जोड़कर बनाए गए पच्चीकारी के हमारा जो है चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व हमारा जो सभ्यता और संस्कृति की अगर जो बात किया जाए तो वो हमारा जो बहुत ही बेहतरीन रहा है ना। जो कि आप जो यहाँ पे जो देख सकते हैं, हमारा जो ये अवस्था का कुछ जो है कामावोश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी के बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों के जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया, आर्यवर्त हमारा जो भारत को बोला जा रहा है ना, ऐसा नहीं समझिएगा आर्यों का मतलब कुछ अलग चीज़ है, आज का मतलब भारत बोला जा रहा है। तो भारत के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो आर्यों के अगर जो बात किया जाए यहाँ पे, तो इनका मूल भाषा हमारा जो काम आता है, ढांचा खड़ा किया गया, वह भी उन लोगों की अत्यंत जो है दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी, है ना। ज़्यादा देर तक मतलब जो है दूर दूर तक लोग जो है सोचे तब जा करके जो इन भाषाओं को जो है पनपा पाए। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन और अन्य भाषाओं के एक हमारा जो है समान मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। उस प्रकार हम उस सम्मिलित स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि जो शक्तिशाली जातियाँ एक दूसरे से पृथक हमारा जो है अलग हुई थी, और जो है भी उस सुदूर अतीत में भी हमारी जो आदि आर्य भाषा की ऐसी जो है चट्टान के रूप में हमारा दिखाई देती है, जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव में घिस, चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा के प्राकृतिक और प्रत्यय योग बनी इस अस्मी, ग्रीक अस्मी जैसी हमारा जो यौगिक क्रियाएं मिलती है। जैसे हमारा जो आप देख लीजिए संस्कृत भाषा में जो अस्मी शब्द है उसका मतलब हमारा जो क्या होता है बताइए, अस्ति, असत, संति, अससी, असत, सत, है ना। यही वाला याद करते थे ना जी, बताइए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो अस्मी शब्द जो हमारा जो है ना संस्कृत भाषा का अगर देखा जाए अस्मी, इसका मतलब क्या होता है, मैं हूँ, है ना। ये हमारा जो होता है मैं हूँ। देखिए यहाँ पे तो
ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, ये सब हमारा उत्पन्न होता है जो कि बदलते रहता है। यह क्रिया केवल जो भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है, जो कि हमारा जो भारत देश में हमारा जो भाषाओं को देखने को मिलता है। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, और यह ऐसा इतिहास है जो राज्यों के जो है दुराचारों के और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक जो है ज्ञातव्य और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर जो है एकात्मकता परिचायक है। इनका कहना है कि अगर आप जो एक भाषा भी अगर शुद्ध रूप से बोल पाते हैं तो समझ लीजिए माँ के मतलब जो है दूध पीने से भी बढ़कर जो इसको मान सकते हैं। जितना आपको फ़ायदा नहीं होगा उतना जो एक भाषा सीख करके आपको जो फ़ायदा होने वाला है ना, ये चीज़ हमारा जो बोल रहे हैं, है ना। अब जो है इनके द्वारा बोला गया, और भारत की पुरातन भाषा हमारा जो है संस्कृत जो हमारा जो है सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन और एंग्लो सेक्सन भाषाएँ हैं। ऐसे यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी ना पढ़ पाते, और भारत यदि हमें इस एक पाठ के सिवा और कुछ भी ना पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भाषा में सिखा नहीं पाती। यानी कि भाषा के मामला में हमारा भारत महान है। अगर जो आप पूरा भी नहीं सीख पाते, थोड़ा भी अधूरा भी सीख पाते ना, तो दूसरा भाषा का इतना मतलब जो कोई भी औकात नहीं था जो आपको जो सिखा पाता। इसलिए बोलते हैं कि हमारा जो अगर इतना कुछ भी अगर जो भारत की भाषाओं से आप सीख पाते हैं तो जितना दूसरी भाषाओं में कभी हमारा जो नहीं सिखा पाएगी। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य याद रहे कि यह साहित्य 3000 से अधिक हमारा जो लंबे काल तक फैला हुआ है, और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक हमारा जो विशाल है। मुझे उस एक दिन भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा था, है ना। कभी कभी होता है बच्चे क्लास में जो उबिया जाते हैं कि नहीं, उसी का बात करें कि हमें वो भी दिन याद है जिस समय जो है हम उबिया गए थे क्लास से, गर्मी लग रहा था, हमको लग रहा था कि अब जो है पढ़ाई जो है छोड़ देना चाहिए। और जो है बोल रहे हैं तभी एक जो है सांध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर जो कि डॉक्टर कली यहाँ पे बताया गया है, हमारा जो है सांध्य कक्षा में यानी कि हमारा जो संध्या के समय में, यानी कि हमारा जो है लास्ट में हमारा जो एक मास्टर डॉक्टर कली थे, वो उन्होंने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा जो है समान थी। यानी कि हमारा जो संस्कृत सबसे हमारा जो है ग्रीक से भी मिलती है, लैटिन से भी, और जर्मनी और रूस के हमारा जो लैंग्वेज से भी हमारा जो है सबसे मिलना जुला हमारा लैंग्वेज है। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में है और कुछ जो है मजाकिया बातें कर रहे हैं ना। इनको लगा हमारा जो है मैक्स मुलर साहब को कि मास्टर साहब आज मतलब मजाक करने लगे हैं, है कि नहीं। एक तो हम लोग के गर्मी लग रहा है, दूसरा मास्टर मजाक कर रहा है। किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और जो है लैटिन के संख्यावाचक शब्द सर्वनाम और समान धातु रूप श्याम पट पर लिख दिखाए, है ना। जो हमारा जो लैटिन में था और हमारा जो ग्रीक भाषा में जो चीज़ लिखा हुआ था उसको जो तत्काल संस्कृत के संख्यावाचक में हमारा जो है ये हमारा जो लिख करके दिखाए, और यहाँ पे जो है सर्वनाम के समान धातु रूप हमारा जो वहाँ पे सहते त्वम यम ई यम, है ना, ये लिख करके जो दिखाए। और अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे जो है नतमस्तक होना ही पड़ा, है ना। और जो है जब भाषा को हम देखें ना तो इतना देखने में हमको जो सुलभ लगा, अच्छा लगा कि हम जो उसके आगे जो है नतमस्तक हो गए और आगे हम जो है नहीं बढ़ पाए, है ना। और भी चीज़ें आपके सामने आगे हमारा जो बोलते हैं कि हमारा जो है भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे जो है परिचय के फलस्वरूप आज जो है यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो गई है। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसा पहले समझा जाता था वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न है। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप को अंग्रेजी मूल की सर्वथा भूल जाए और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें जो अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसा ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था, तो वे जो है आश्चर्य विभूत हो गए।
संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसे ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारा ऐतिहासिक जो है चेतना में एक नया अध्याय जुड़ा गया है और हमारे भूलने बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ से साकार हो उठे। यहाँ पे एक उदाहरण लिए है कि आप जो अगर अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं तो संस्कृत हमारा जो है जो भारत की भाषा है वो बहुत पुरानी है, तो आप इससे विश्वास कीजिए। हम एक उदाहरण देते हैं कि अगर जो कोई हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र से आदमी, जैसे अमेरिका का उदाहरण लिए, वहाँ के लोग जो है ना अंग्रेजी मूल जो है वो भूल जाए और जो है 2-3 हज़ार वर्ष बाद जो है वो अपने मतलब जो उसी भाषा को जो है देखे, तो उनको जो है बाद में जो है पता चलेगा कि हमारा जो साहित्य जो है ऐसा था और इस चीज़ें पे जो है विचार कर पाएंगे, है ना। तो ये हमारा जो इससे आप जो समझ सकते हैं, इसकी जो है महत्ता आपको जो है पता चल जाएगा, है ना। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही हमारा जो है किया हो सो बात भी नहीं है, है ना। इससे मानव जाति के बारे में हमारा विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इनसे मानव जाति के संपूर्ण इतिहास का वास्तविक रूप जो है प्रकट कर दिखाया जो पहले नहीं पाया था, है ना। और ये हमारा जो संस्कृत से सिर्फ जो है आर्य भाषाओं का अध्ययन ही नहीं हम लोग सीख पाए, इससे हम लोग जो संपूर्ण इतिहास का जो अध्ययन के रूप में हम लोग जो वास्तविकता देख पाए कि हमारा किस तरह से इतिहास का जो है ग्रोथ हुआ, है ना। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना जो है कदापि नहीं प्राप्त किया जा सकता था। आज हमारे इतिहास का यह अध्ययन जो हमारा जो है प्रयत्न मानव को अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य हमारा जो है बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जो है जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा जो है मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है ना। ये चीज़ें जो है आपके सामने लिखा गया है जो कि आप जो समझ पा रहे होंगे। चलिए अब जो हमारा जो है यहाँ पे जो हमारा बातें जो लिखा हुआ है सारा बात जो हमारा जो भारत से रिलेटेड है। चलिए हम सब पूर्व से आए हैं, है ना, ये तो पता है, हम लोग जो है भारत तरफ से ही आए हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से ही मिला है और पूर्व को ही पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिनसे इतिहास का वास्तविक शिक्षा कुछ लाभ उठाया है। यहाँ पे देखिए साहब ये बोल रहे हैं ना कि जर्मनी में ये भाषण दे रहे हैं, खास करके अपना मतलब जो है सामने मतलब जो है, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग को और क्या क्या चीज़ें सीखना चाहिए। हम लोग सारे चीज़ें जो है ना, हम लोग का जीवन जो है अत्यधिक मूल्यवान जो हुआ है वो हमारा जो भारत के तरफ देशों से ही हम लोग जो सीखने को मिला है और कुछ लाभ भी उठाए हैं, है ना। भले ही वह जो प्राच्य विद्या विषाद ना भी हो तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह जो है नानाविध स्मृतियों से भरे हुए पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पे पहुंचेंगे तो बजाय इसके आपका जो है दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स हमारा जो है, यहाँ पे हमारा जो है सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड के आरंभ की और अपनी जो है लंबी समुद्री यात्रा को प्राप्ति क्षितिज में प्रकट होते भारत का हमारा जो है तट का दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी, पिछले जो है 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन जो है संध्या के समय जो है दिन भर में दिखे गए दृश्यों का जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया भारत अब जो है ठीक है। ये हमारा जो है सर विलियम जोन्स के बारे में हमारा जो बोल रहे हैं कि ये जो है भारत का यात्रा करने आया था, जो कि वो भी हमारा जो है यहाँ से अभिभूत हुआ और बेहतरीन ढंग से जो है भारत को समझ पाया जी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है स्लाइड आपके सामने, हमारे सामने था फारस ईरान बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज़ के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया की सुविस्तृत क्षेत्रों के चारों ओर से घिरी ऐसे श्रेष्ठ जो है रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः हमारा जो है अनिर्वचनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री
आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी है। एक से बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों, रंग रूप और आकार प्रकार आदि के दृष्टि से अपनी जो है अत्यधिक विविधताओं के कारण सदा सर्वत्र समान की दृष्टि से देखी जा रही है ना। भारत हमारा महत्ता में इसलिए है क्योंकि यहाँ का बहुत सारे चीज़ जो है अच्छा है, धर्म है, राज है, सरकार, कानून, विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, लोग का रंग रूप, आकार प्रकार, ये सब हमारा जो यहाँ का सर्वत्र जो है समान लायक, इज्जत करने लायक है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया है और कितने बड़े ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके, है ना। तो ये हमारा बोल रहे हैं कि आप भारत में तो हम जाकर के इतना ही चीज़ देख पाए, लेकिन अभी भी हमको ये संदेह है कि अगर जो भारत में और भी उत्खनन हो तो और क्या क्या चीज़ें मिल सकता है जो कि हम नहीं देख पाए। यानी कि भारत में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आपको देखने लायक है। चलिए साहब, आगे हमारा भारत को जो हमारा जो है सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है जब अपने जहाज़ के डेक को अकेले हमारा जो 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूरज उपरांत जो है सागर में डूबा जा रहा था और उसके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत का आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा जो उसके प्राचीन सम्राटों मानव प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों के साकार, अपनी जो कल्पनाओं को वास्तविकता जो है परिणत कैसे किया जा सकता है ना। और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी आज भी वैसी ही है, या यूँ कहें कि आज भी वैसी ही हो सकती है यदि आप लोग चाहे तो भारत के बारे में वैसे सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुँचने के बाद जो है एक से बढ़कर एक शानदार काम भी हो सकते हैं। आप लोग जो है विश्वास रखें। यद्यपि सर विलियम जोन्स के कलकत्ता पहुंचने के बाद अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक जो है विजय प्राप्त की गई, तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और जो है सिंधु के हमारे जो पुराने मैदानों में अब हमारा जो है विजय कराने का कुछ शेष नहीं रहा, है ना। तो ये हमारा जो सर विलियम जोन्स का हमारा बात लेते हैं, जिस तरह से भारत में घूम करके इतना बेहतरीन चीज़ों का जो है वो हमारा जो सपोर्ट ले पाया, सीख पाया। तो आप भी जो है भारत में ज़रूर जाइए और ऐसे सुनहरे जो है अवसर को जो है मौका दीजिए और जो है आप जो है घूमने का प्रयास कीजिए, है ना। ये चीज़ें जो है यहाँ पे कहना, ये चैप्टर हुआ फिनिश्ड बाबू। अब जो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आंसर है जो कि हम लोग जो है अगला वीडियो में करेंगे, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आप जो है देख सकते हैं कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, तो आप विशेषताएं लिख सकते हैं, इसका क्या क्या भारत में विशेषताएं हैं, है ना। उससे आपको हो जाएगा लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर जो है लिख करके आइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आपके पास बुक तो जरूर होनी चाहिए, है ना। तो इतना जो है 15 क्वेश्चन आपको जो है इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है व्याकरण का भी प्रश्न जो है आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो हम जो है क्वेश्चन आंसर और जो है उसके साथ साथ व्याकरण भी कराएंगे जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जी, है ना। तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा इसे आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है लिख करके ज़रूर बताइएगा। और भारत के बारे में अगर जो है आप इतना बेहतरीन बातें जान पाए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि हम भी भारत से ही और भारत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्योंकि दूसरे लोग जो दूसरे के साहित्य हमारा जो सीखते हैं, जैसे प्लेटो और हमारा जो कांट का नाम आया जो कि महान दार्शनिक था, उसके साहित्य को पढ़ना आदमी जो चालू किया था। तो आज जो है हमारा साहित्य जो है आगे क्यों ना बढ़े। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आप भी भारत से प्यार करते हैं। अगर करते हैं तो ज़रूर कमेंट्स आना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जी, बाय बाय।